खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए। तो एयर फ्रेशनर्स जो हैं वो मदद करते हैं उस एनवायरनमेंट को चेंज करने में। तो मैं मदर्स आपको यही कहूंगा, योर एटीट्यूड इज अ एयर फ्रेशनर फॉर योर होम। आपका एटीट्यूड आपकी घर की पूरी एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा। अगर उसमें हेट्रेट होगी तो वो स्मेल की जाए, गुस्सा होगा वो भी स्मेल किया जाए, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत होगी आने वाला वो भी सूंघ लेगा कि इस घर में मोहब्बत है। सो हमारी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बड़ा पॉजिटिव रवैया। खुदावंद का शुक्र है, 1 साल हुआ मुझे इस मुल्क में आए हुए पूरा, और इसमें खुदावंद ने बहुत संभाला और सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई ऐसी सिकनेस नहीं आई जिसकी वजह से हम डिस्करेज या प्रॉब्लम में आए। तो खुदावंद का शुक्र है। और मेरी सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है कि मेरे बेटा जो सबसे छोटा है वो लास्ट मंथ उसका ये हुआ कि उसने ऐसी शरारत की, इज़ जस्ट 4.5 years old। तो उसने कपड़ों में चादर थी, उसने गंदी ली और उसको कहीं लाइटर मिल गया घर में, उसने लाइटर लेके उसको बर्न किया। चादर चूँकि काफ़ी बड़ी थी, उसने समेटा उसको, कोशिश की कभी मशीन में डालने की, कभी कहीं, फिर ले जाकर उसने ये कि लास्ट उसने डस्टबिन में बाहर फेंक दी और खुद अंदर चला गया। मदर इन लॉ जो टेक केयर कर रही हैं उनको बहुत, तो उन्होंने उससे पूछा भी आपको क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ आप करके आए? वो कहता नहीं मैं कुछ नहीं करके आया, बट शी रिकग्नाइज समथिंग, कुछ हुआ है वहाँ पर। तो उतनी देर में नॉक हुआ दरवाज़ा, हमारे वो जो चौकीदार है बिल्डिंग के वो आए, उन्होंने कहा आपके पीछे जो है आपकी बैल्कनी है उसमें आग लगी हुई है। तो वो फ़ौरन जाकर देखा तो चादर जो थी काफ़ी बर्न हो चुकी हुई थी और काफ़ी जो और दूसरी चीज़ें थी वो भी बर्न हो रही थी। खैर शुक्र है खुदावंद का कि बाकी सबको तो ठीक है। और मैं खुदावंद का ये शुक्र करती हूँ कि उसको एक आँच भी नहीं आई और ना उसका कोई कपड़े जले और ना ही उसकी कोई बदन में। और मैं ये खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हम जब यहाँ पर है तो हमारा खुदावंद इतना कवि है कि वो हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। तो हमें अपना सारा भरोसा है, अपना तवक्कुल जो है उस पर करना है। तो यही थी मेरी टेस्टमनी। और मैं दुआ रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से भी कि हमारी फैमिलीज़ के लिए दुआ में अपनी उनको याद रखें, क्योंकि दुआएं हैं जो हमें बचाती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। थैंक यू। अब मैं शाजिया को भी दावत दूंगी क्योंकि उनको भी टेस्टमनी शेयर करनी है। मेरी टेस्टमनी ये है, मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं इसको शेयर करूं, लेकिन शायद शैतान जो है वो मतलब मुझे इतनी हेजिटेशन हो रही थी कि मैं सामने आ नहीं पा रही। मुझे यहाँ पे आए हुए 3 years हो गए हैं। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो खुदा का शुक्र है कि इस पूरे पीरियड में खुदा मेरे साथ रहा। खुदा ने ऐसे लोग मुहैया कर किए, स्पेशली पास्टर जी, परवेज़ भाई और मेरी फ्रेंड हुमैरा, इन लोगों ने मेरी हर जगह पे बड़ी मेरा साथ दिया है और मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस तक पहुंच पाई हूँ। खुदा उनका ये शुक्र है कि अब मैंने अपने बच्चों के लिए अपने लिए इमिग्रेशन को अप्लाई किया है और सून जो है वो लोग भी इस फैमिली का हिस्सा होंगे। Then it's gradually developed into festival. It is today as honoring mothers everywhere in the world.
एंड इसके साथ ही मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहूँगी 139 ज़बूर और उसकी 13 आयत। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। और टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो इसलिए मैं अपनी जो पोएम मैंने कुछ मदर्स के लिए डेडिकेट करनी थी, अगर मुझे टाइम मिला बाद में तो मैं उसका जिक्र करूँगी। लेकिन अभी एक और आयत है जो कि मुझे इसलिए ये मैं आयत शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे सुबह सुबह मेरे बेटे ने विश किया तो उसने बड़ी जल्दी जल्दी मुझे ऐसे कहा, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। तो मुझे इसलिए कि फादर्स को भी हमें इस साथ में याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो खुदावन ने 10 अहकाम दिए हैं उनमें से 5वां हुक्म जो है वो ये है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो उसके लिए ये है कि हम सब जो रिस्पॉन्सिबल मदर्स हैं तो उनके शुक्र अदा करते हैं, और जो मदर्स नहीं बन पाई हम उनको भी याद रखते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं ताकि वो भी इस मोहब्बत को और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा सकें। थैंक यू। और स्पेशली माँ के हवाले से मैं अपनी सारी चर्च की माँ की तरफ से सिस्टर जुमाइमा के लिए, जो कि खूबसूरत स्पिरिचुअली माँ है और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखाया जिसमें मैंने अपने लिए बहुत कुछ लिया है। और उन्होंने जब बात की कि जब आप ये हवाला पढ़े तो उससे पहले कि आप ये आयत पढ़ें, कोई ऐसी बात जो आप ऐड करना चाहते हैं वो ज़रूर ऐड करेंगे। एक एज ए माँ होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहूँगी कि बातें सारी सिस्टर ने बता दी, बट ये है कि जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए दुनियादारी में उनके लिए फ़िक्र करते हैं, सुबह से शाम तक उनके खाने पीने के लिए, उनके स्कूलों के लिए, वहाँ पे उससे कहीं बढ़कर हमारी जो जिम्मेदारी है एज ए माँ कि हम अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरीके से होती है। सो एज ए माँ रात को बच्चों को लेके बैठना ज़रूर, माएँ थोड़ी सी देर के लिए चाहे 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चों के साथ बैठें और उनको जब मैं स्पेशली बैठती हूँ तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा अगर आप सुबह सिर्फ एक नाश्ता करते हो तो सारा दिन आप सिर्फ नाश्ते पे नहीं रहोगे, क्योंकि उससे हमें भूख लगती है, हम ये करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए हमारी ज़रूरत है कि हम अपने खुदावन को उठते बैठते चलते फिरते, इवन जब रात को हम बेड पे जाते हैं तो उसको हम याद करें ताकि हम अपनी रूहें जो है वो खुदावन के सुपुर्द करें। सो मुझे जो आज दी गई वो जॉन चैप्टर 12 उसकी 2 वर्सेस हैं 44 से लेके 46 तक। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। गुड इवनिंग। मदर्स डे के मौके पर मेरी तरफ से सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। मैं जानती हूँ टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़रा इसको शॉर्ट रखूँगी। जिस तरह बाजी ने मदर्स के बारे में बहुत कुछ कहा, और यह हकीकत है कि एक दुआ करने वाली माँ जो है वो अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और एक बहुत बड़ी इनकरेजमेंट होती है। और उसके बच्चे जिस वक्त भी किसी मुश्किल में होते हैं, वो अपनी माँ के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो उन्हें उसकी तरफ से कलाम के ज़रिए से वो समझाकर और अपने बच्चों को बहुत इनकरेज करती हैं। और मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी माँ के लिए कि आज भी जब मैं उनके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती है। वो काफ़ी मुझसे दूर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन जब मैं उनसे फ़ोन पर बात करती हूँ और अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करती हूँ तो वो मुझे कलाम की रूह से बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। और मैं सारी मदर्स को यही कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपने आप को कलाम में मजबूत नहीं करेंगे, खुदावंद में मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को के अंदर वो चीज़ें नहीं उनको अडॉप्ट करवा सकते जो हमें करानी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जब बच्चों की दिल की ज़मीन नरम होती है, उस वक्त कलाम का बीज डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वक्त के साथ साथ जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो कलाम जो है एक मजबूत
दरख्त की तरह जो है, एक तनावर दरख्त की तरह वो उनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ जाए। और बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी बताते हैं, सिखाते हैं या समझाते हैं, तो प्लीज़ उसे ओल्ड फैशन चीज़ें समझ के इग्नोर मत किया करें, बल्कि ये याद रखें कि वो चीज़ें जो है वो अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर करते हैं। और जब आप पेरेंटहुड को एक्सपीरियंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उस वक्त समझेंगे कि वो बिल्कुल ठीक कहते थे। और इसी हवाले से मैं इमसाल की एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इमसाल 7 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आए मेरे बेटे, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। मेरे फरमान को बजा ला और ज़िंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने पर आप सबको मदर्स की शान में मैं कुछ कहूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मुझे माँ और फूल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर दुनिया आँख है तो माँ इसकी बनाई है, दुनिया फूल है तो माँ इसकी खुशबू है। सख्त से सख्त दिल को भी माँ की पूर्णम आँखों से मोह किया जाता है। बगैर किसी लालच के अगर कहीं से प्यार मिलता है तो वो माँ है। एक जज्बा है, एक कुर्बानी का नाम है, गोद जिसकी जन्नत नुमा है, जिसके सामने मौत भी क्या है, वो माँ है, वो माँ है। और कलाम पाक में से पढ़ूंगी पहला तस्नीकियों 5 बाब 5 और 6 आयत। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।